ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी, अचला एकादशी के व्रत से ये सभी पापों को ऐसे काट देती है जैसे एक कुल्हाड़ी बड़े से बड़े पेड़ को काट देती है। ऐसे सभी पापों को जला देती है जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है। बहुत बड़ा महात्मा है इसका। एक प्रभाव, एक कथा भी आती है पुराणों में, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा रहा करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मपरायण राजा थे। उन्हीं का एक छोटा भाई था, उसका नाम था वज्रध्वज, और बड़ा ही क्रूर था, बहुत दुष्ट था। होते ना कई बार, कई लोगों का स्वभाव धार्मिक होता है, कईयों का धार्मिक होता है। तो वो बड़ा क्रूर था, धार्मिक था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। अपने भाई से बड़ा द्वेष करता था, बहुत द्वेष करता था वो अपने भाई से। एक दिन तो उसने अति ही कर दी, हद कर दी कि उसने अपने सोए हुए रात्रि में भाई का वध कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और एक पीपल के नीचे गाड़ दिया जंगल में ले जाके उसके शरीर को। क्योंकि समय आया नहीं था मृत्यु का, महिध्वज का समय से पहले अकाल मृत्यु हो गई थी, इसलिए महिध्वज को प्रेत बनना पड़ा और पीपल पे वो प्रकट हो गया, उसी पीपल पे। तो सबको डराने लगा, धमकाने लगा, जो भी मतलब भूत प्रेत जो करते, प्रेत पिशाच इत्यादि, वो उसको डराने लगा ऐसे। उसी समय देव योग से उस दिन वहां पे धौम्य नामक ऋषि पधारे, और ऋषि जब वहां आए तो उस प्रेत ने अपनी क्रियाएं की। जब प्रेत ने क्रियाएं की तो ऋषि समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने तपबल से समझ लिया। और जब उन्होंने ये समझ लिया तो उन्होंने महिध्वज को, जो प्रेत बन गया था मरने के बाद में, उसके लिए ये अपरा एकादशी का व्रत, अचला एकादशी का व्रत किया, और उस व्रत का फल उसको दे दिया, जिससे वो तुरंत भगवान के धाम के लिए, विष्णु लोक के लिए चला गया। यहां इसमें लिखा हुआ है कि अपरा अचला एकादशी का व्रत किया उसने, उसकी जो दुर्गति हो गई थी उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना सारा पुण्य उसको दे दिया, और वो उसी समय उस पुण्य के प्रभाव से प्रेत बना हुआ व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त हो गया, भगवान विष्णु के धाम चला गया। तो आप ये समझिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा फल है। तो आप लोग संयम से, नियम क्या करें, काफी लोग जो है व्रत करते भी हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। दशमी की रात्रि से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। मैं व्रत कर रहा हूं ऐसा संकल्प करें, और फिर भगवान का पूजन करें, उनकी सेवा इत्यादि में रहें, ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन आदि भजन इत्यादि करें, दान पुण्य इत्यादि करें। झूठ बिल्कुल भी न बोले, क्रोध बिल्कुल भी न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये नियम है व्रत के। समस्या क्या होती है, हम व्रत के नियमों का पालन नहीं करते। मन माने भूखे रहने से, अन्न छोड़ने से व्रत नहीं होता। वासना छोड़ना ही सबसे बड़ा व्रत है, क्रोध त्यागना ही सबसे बड़ा व्रत है। तो एकादशी के व्रत में क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का बुरा न करें, ज्यादा ज्यादा भजन करें। रात्रि में जागरण भी करना चाहिए एकादशी के व्रत में, और फिर सुबह द्वादशी में पारायण करके, या पारायण का जब समय हो वो पारायण करके भगवान, या हो सके तो अतिथि को भोजन करा के भोजन करें। वो संभव न हो तो भगवान को प्रसाद पधरा के फिर प्रसाद ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा होगा देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने, चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है।
और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं। दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय, भगवान आपका मंगल करे। प्राण करके भगवान, यह हो सके तो अतिथि को भोजन करा के भोजन करें, वो संभव न हो तो भगवान को प्रसाद पधरा के फिर प्रसाद ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। राधे राधे।